They are going to launch their logo as well as the benefits, and it's related to some women empowerment also, a new thing which they are trying to give to the women to empower Indian women more in the market. So let's now today Miss Ruchi Rathod is with us. So let's have a word with Miss Ruchi Rathod and let's try to know that what's the conference is all about, why they have organized this conference. मिस रुचि जी प्लीज़ बताइए ये कॉन्फ्रेंस का आज क्या पर्पस था और किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई और इसका मेन मोटो क्या है? So basically I'm Ruchi and I'm the founder of Payomatics, and I've been in the payments field for the last 20 years. And I was more into international payments, and then while in COVID, we were over here, UK से हम वापस आए थे and we couldn't go back due to COVID reasons. So we launched Payomatics. हमने सोचा कि अगर हम internationally कर सकते हैं, तो ये तो अपना देश है, अपनी भाषा है, अपना culture है, why not we do something over here? And we launched Payomatics. And Payomatics was not only just for professional purposes. The purpose of the company was to empower young talent, freshers. उस टाइम पे jobs नहीं थे, कोविड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, so we employ only freshers and most of them were girls. So मेरा बचपन से ही थोड़ा रहा है कि मुझे बच्चों को एम्पावर करना अच्छा लगता है, because I faced all those disparities between the male gender and the female gender. We were 3 sisters and मैंने वो दंश सहा है कि किस तरीके से लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए एक्चुअली. बायस रहता है हमेशा, जो सैलरीज होती हैं वो सेम पोस्ट पे जो गर्ल्स हैं उनको कम मिलेंगी, जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा मिलेंगे. गर्ल्स के साथ हर जगह उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती. तो इट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट इफ़ आई हैव फाइनली रीच्ड एट अ पोजिशन जहाँ पे कि मैं सपोर्ट कर सकूँ यंग गर्ल्स को, तो वाई शुड आई. तो उस चीज़ को लेके मैंने Payomatics की शुरुआत की थी. एंड टुडे मोर देन 50% ऑफ द स्टाफ दैट वी हैव ओवर इन दिस कंपनी आर गर्ल्स, एंड दे आर यंग गर्ल्स, दे आर फ्रेशर्स जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनको हम लोग ट्रेन करते हैं, उनको लेके आते हैं इस फील्ड में. दिस इवेंट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय जस्ट यंग गर्ल्स इन गिफ्ट. दिस इवेंट इज़ नॉट ओनली जस्ट एन इवेंट. इवेंट्स तो हम हर साल करते हैं, अभी आप दिवाली पार्टी और भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी ग्रोथ को. बट दिस इवेंट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वाई? बिकॉज दिस इज़ टू सपोर्ट Udayan. Now Udayan Care is an organization which is supporting young girls in their education, in empowering them. उनका एक शाली फेलोशिप करके वो होता है, उसके थ्रू वो एम्पावर करते हैं. तो दिस इवेंट इज़ बेसिकली टू सपोर्ट Udayan Care so that they can help more and more in supporting these girls all over the country. And other than that, I have now decided कि आज मैं उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरा अपना इनपुट ज़्यादा हो सकता है सोसाइटी में गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस इज एक्चुअली द लॉन्च ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एम्पावर्ड वुमेन. और एम्पावर्ड वुमेन के थ्रू we'll try to give skill development classes, courses, और जितना फाइनेंशियली अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट चाहिए, जॉब स्किल्स में सपोर्ट चाहिए, तो we'll try to support all these young girls so that वो empowered हो सके और एक better society बना सके. Because what I feel is that if a single woman is empowered, the whole family is empowered actually. आप एक बच्ची को पढ़ा लिखा के तैयार कर दीजिए, वो अपने आगे की पूरी जनरेशन को बदल देगी. एंड दिस हैपेंड विद मी बिकॉज आई वॉज एजुकेटेड, माई पेरेंट्स टुक दैट स्टेप. मैंने अपने जनरेशन्स को बदल दिया, एंड द नेक्स्ट फैमिली जनरेशन को टोटली डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि लड़कियों को अगर हम लोग सपोर्ट कर सकें जिनमें कैपेबिलिटी है, तो वी कैन चेंज द सोसाइटी एज अ होल. And that is the purpose of today's event, to give that inspiration. Really, no doubt, it's a very noble cause which you are doing and which you have initiated. बट मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि बिकॉज लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट ऑफ NGOs, लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग. क्या आपने कुछ ऐसे गर्ल्स को भी टारगेट किया है जो दोज वर नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल, नॉट फाइनेंशियली वेल, वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती? क्योंकि मेन पर्पस हमारी सोसाइटी का है कि हम हर वर्ग के, हर लेवल के लोगों को एजुकेट करके उस लेवल पे ले आए तो ऑटोमेटिक इंडिया विल इम्प्रूव. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. एंड एक बीच एक चीज़ और कि आपने ये स्टार्ट किया है, इट्स अ वेरी नोबल थिंग. हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड? आपने कोई अपना एक मैप लाइन बनाया है कि आप कैसे इसको
पैन इंडिया दिल्ली एनसीआर में इसको करेंगे, फैलाएंगे, कैसे करेंगे? तो पहले तो सपोर्ट वाली बात, तो मेरे पास पहले अभी इससे पहले उद्यम से मिलने से पहले कोई चैनलाइज सिस्टम नहीं था। तो व्हाट हैपन, जैसे मेरे घर पे जो वर्कर्स हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर, आई एम स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ मोर देन 50 संदीप भाई थोड़ा सा माइक लास्ट 10 years. I have supported गर्ल मैरिजेस, जो बच्चों की शादियाँ उन लोगों के पास नहीं था उतना, तो फिर उसमें सपोर्ट किया। देन आई हैव गर्ल्स, हमारे कुछ घर हैं जैसे उत्तराखंड में घर है, तो वहाँ पे जो सर्वेंट्स होते हैं उनकी बच्चियों को उतना पढ़ाई लिखाई में नहीं सपोर्ट मिलता, प्लस स्पॉन्सर्ड द एजुकेशन, हायर पहाड़ों एजुकेशन, पे तो बहुत जरूरत है। हायर एजुकेशन। एंड अदर दैट मेरे अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट करवानी है, उनको कोर्सेज करवाने हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आई एम ऑलवेज सपोर्टेड इन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ दीज यंग गर्ल्स। मिस्टर दिनेश हमारे साथ हैं, इनको कौन नहीं जानता। दिनेश जी प्लीज़ बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्या पर्पस है, आप क्यों यहाँ पे हैं और क्या आपका आने वाले टाइम पे क्या रहेगा, इसका मोटो क्या है? वेल, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तारे ज़मीन पर। बेसिकली वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑफ साइंस गैजेट्स, साइंस एंड मैथ्स टीचिंग गैजेट्स। स्पेशली एक प्लानिटोरियम बनाते हैं, मोबाइल प्लानिटोरियम, स्कूल लेके जाते हैं, डोर स्टेप ऑफ द स्कूल्स वी रीच, educate kids, and we have reached 25 lakh students so far. And मैं बेंगलोर से आया हूँ, and ये Pyomatic के बारे में I had an invitation, and it's a great event to meet and also know about Pyomatics. Absolutely, great technology they are launching. So Mr. Dinesh, these gadgets you are manufacturing only for the small kids or like middle till up to middle age? No, it's even adults can also enjoy this. Basically, it's immersive learning tools. Okay. We are official partners of ISRO. Okay. We showcase ISRO content as well as astronomy. Planetarium was mostly meant for astronomy, but आजकल हम लोग planetarium we are using it for anatomy, sea life, wildlife, heritage sites को भी move through experience करवा सकते हैं. Apart from that, we are working in Leh Ladakh, Kargil, taking the mobile science lab to the remotest part of our India. Okay, fine.